हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जो खासकर कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी घर बैठे काम कर सकती है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस केवल महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन हमने YouTube चैनल पर बहुत सारा रिसर्च किया, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा एक भी बिजनेस नहीं है जो महिलाएं, खासकर गांवों की महिलाएं कर सकती है। तो हमने फिर सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो खासकर महिलाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, जो घर बैठे अपने छोटे मोटे कार्य करने के बाद छोटी मोटी इनकम यानी 200 से 300 रुपया रोजाना के कैसे बना सकती है। तो इन बिजनेस को हमने 5 मुख्य टॉपिक के रूप में रखा है। तो आप इन बिजनेस को अपनाकर हर कोई भी महिलाएं अपने घर बैठे 300 से 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कमा सकती है। तो आपको इसके लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे बिजनेस भी है इनमें जो आपको केवल पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको केवल अनुभव का आवश्यकता होगी और कुछ दिनों का आपको समय देना होगा। तो खासकर ये महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही है, वो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आपको 5 ऐसे मुख्य बिजनेस आइडिया बताए जाएंगे जिनमें से आप एक बिजनेस को पकड़कर आप अगले 3 से 4 महीने तक खूब मेहनत करते हैं, अच्छी सारी रिसर्च करके अपने नजदीकी एरिया में बढ़िया से आप मार्केट को जमाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अगले 3 से 4 महीने के बाद 30 से 40 हजार रुपए की कमाई होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए बिजनेस कौन कौन से है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो टिफिन सर्विस का कार्य नंबर 1 बिजनेस के तौर पर कर सकती है। अगर आप भी कम पढ़ी लिखी महिलाओं में आती हैं, तो घर बैठे काम की तलाश कर रहे हैं, तो टिफिन सर्विस का कार्य आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस को सफल बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि स्टूडेंट और बाहर रहने वाले लोग काफी ज्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से गांवों के और शहरों के लोग बाहर ज्यादा शिक्षा एवं रोजगार की तलाश में कार्य करते रहते हैं। तो आप टिफिन का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, जिसमें आप रोजाना के 20 से 30 टिफिन तैयार करके अपने स्टूडेंट्स या बाहर जो भी काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको पहुंचा सकते हैं। इसमें इतनी अच्छी कमाई है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि खाना बनाने के लिए एक टिफिन 15 से 20 रुपए में तैयार हो जाता है, और आप मार्केट में जो भी जिनको जरूरत है वहां पर आप 70 से 80 रुपया में एक टिफिन सर्विस आसानी से दे सकते हैं। तो आपको प्रति टिफिन के हिसाब से 20 से 30 रुपया हिसाब से बच जाते हैं। अगर आप रोजाना 50 टिफिन की आप डिलीवरी करते हैं, तो मानकर चलें कि आपको कम से कम 1000 से 1500 रुपए की बचत हो सकती है। दूसरा बिजनेस है अचार पापड़ का बिजनेस। भारत में अचार पापड़ जैसी एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी भी खाने को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर आपको पता है कि आपके हाथों में वो बात है जिसे आपके अचार पापड़ आसपास के मार्केट में धूम मचा सकते हैं, तो कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए घर बैठे काम करना और ये बिजनेस शुरू करना सबसे अच्छा आइडिया है। खासकर महिलाएं ऐसी होती है जो अचार पापड़ का बिजनेस आसानी से कर सकती है, और ये स्किल हर महिला में पाया जाता है। आप अपने घर पर या तो अचार का व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या फिर पापड़ बड़ी का कर सकते हैं। तो आप अगर अचार का करते हैं तो अचार से आप रिसर्च करके मार्केट से थोड़ी सस्ती में लागत में आप मसाला और जो भी आपका मसाला किचन का होता है उसको खरीद कर अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि एक मसाला बनाने या अचार पापड़ बनाने का जो बिजनेस है इसमें कितनी लागत आएगी, कहां से माल खरीदा जाएगा सस्ती रेट में, उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। वैसे आप कहां से हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं तो किराना स्टोर तीसरा व्यवसाय है जहां से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जब जब भारत के इतिहास में सबसे अच्छे बिजनेस आइडिया की बात की जाती है तो उसमें किराना स्टोर सबसे ऊपर के मुख्य पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर टॉप में पाया जाता है। साथ ही ये कम पढ़ी लिखी महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। कोई भी बिजनेस आइडिया की लिस्ट बनाकर किराना स्टोर के अधूरी रह जाती है। किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है
जिससे बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी आसानी से कर सकता है। अगर आप भी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपकी कॉलोनी में कोई भी किराना स्टोर नहीं है, वहां पर आप अपनी दुकान खोल सकते हैं और महिलाएं दिन में पूरे दिन काम करके 8-9 बजे तक और 10 बजे किराना स्टोर खोलकर शाम 4 बजे तक आप अगर दुकान को ओपन रखते हैं तो आसानी से 1000-1500 रुपए की माल की बचत और बेच वाली आसानी से कर सकती है। तो महिलाओं के लिए खास बिजनेस है। 3 नंबर का बिजनेस काफी इंपॉर्टेंट है, जो किराना स्टोर आपके घर की दुकान खोलकर भी आप एक छोटा मोटा दुकान अपने घर पर खोलते हैं और तो आसानी से काम कर सकते हैं। चौथा बिजनेस है मसाले का बिजनेस। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम सभी भारतीय लोग मसालों के कितने बड़े शौकीन हैं। हमें लगभग खाने के हर आइटम में मसाले की आवश्यकता होती रहती है, इसलिए मसालों का बिजनेस भी कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों की है वो आसानी से कर सकते हैं। बाजार में सस्ती रेट पर माल को आप कच्चा माल खरीद सकते हैं, यानी जो साबुत मसाला है उसको खरीद सकते हैं और घर पर इसी की पिसाई करके या कुटाई करके जो भी आपको मसाला तैयार करने की विधि है उसको तैयार करके आप आधा केजी, पाव केजी, मतलब 250 ग्राम केजी और 1 किलो केजी में पैकिंग कर सकते हैं और सस्ते माल और साबुत माल को खरीदकर आप पिसाई करके पैकिंग करके आप अपने नजदीकी जो भी कॉलोनी है वहां पर माल की बेचवाली कर सकते हैं। देखना दोस्तों, आज के जमाने में इतनी मिलावट हो रही है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि बाजार के जो लोग हैं उनको जो भी प्रोडक्ट है, जो मसाला है वो ओरिजिनल नहीं मिलता है। तो आप अपने जितने भी मसाले की जो भी आपके पास वैरायटी है उसमें ईमानदारी का कार्य कीजिए। बचत इतनी ज्यादा होगी कि जो भी कच्चा माल होता है, जो साबुत माल है, वो सस्ते दर पर मिल जाता है और महंगी रेट में विश्वास के साथ आप अपने कस्टमर्स को ये सेवा दे सकते हैं। अगर आप रोजाना के 20 से 30 किलो माल की जो खपत करते हैं, मसाले का व्यापार करते हैं, अगर अपने जो प्रोडक्ट है वो 20 से 30 किलो आसानी से मार्केट में बेचे जा सकते हैं, कॉलोनी में घर घर जाकर भी ये डिलीवरी आप कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए खास विकल्प है। अगर महिलाएं दिन में 10 किलो भी मसाला अपने नजदीकी कॉलोनी में या जो भी आपका गांव ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आप डिलीवरी करते हैं तो आसानी से 500 रुपये की कमाई आसानी से हो सकती है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मसाला हर वैरायटी का पाया जाता है। तो आप अगर साबुत मसाले में अगर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करते हैं, महिलाओं को ट्रस्ट दिखाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, तो आपका माल आसानी से बेचा जा सकता है, खासकर महिलाओं से खरीदा जा सकता है। महिलाएं केवल महिलाओं से ही माल की खरीदारी कर सकती है। उनको पता होता है कि महिलाएं कितनी सच्चाई के साथ कार्य करती है। तो महिलाओं के लिए खासकर मुख्य रहेगा मसाले का बिजनेस। तो मसाले का बिजनेस के माध्यम से आप प्रति किलो के हिसाब से 40 से 50 रुपए की बचत आसानी से कर सकते हैं और 10 किलो माल बेचने में कोई ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो महिलाओं के लिए ये 5 मुख्य बिजनेस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे लगे ये बिजनेस आइडिया आपकी कमेंट राय चैट सेक्शन में महिलाएं जरूर बताएं। खासकर पुरुष भी इसके लिए व्यवसाय को जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर कोई भी पुरुष बेरोजगार है और गांव में अपने व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो मसाले का व्यापार भी आसानी से कर सकते हैं। मसाले का व्यापार करने के लिए घर के सभी सदस्य कार्य करके और पुरुषों द्वारा डिलीवरी दी जा सकती है या महिलाओं द्वारा, वो आपकी इच्छा है किस प्रकार आप करते हैं। लेकिन ये बिजनेस आइडिया वास्तव में काफी बेहतरीन है। जो भी लोग इस बिजनेस को करते हैं आगे आपको ऐसा एक बिजनेस आइडिया और दिखाएंगे जिसमें मसाले के माध्यम से ये कौन सी महिलाएं अपने क्षेत्र में व्यवसाय कर रही है उनके बारे में एक नया वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप चैनल पर अपने राज्य का नाम बताना ना भूलें, क्योंकि आपके राज्य में किस प्रकार के बिजनेस चलते हैं उनके बारे में एक नए वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।